संकटमोचन धाम बर्रा कानपुर में इंडियन बैंक उत्तर प्रदेश में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में इंडियन बैंक के 3 फील्ड जनरल मैनेजर कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले सभी 14 अंचलों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की सहभागिता रही। अधिकतर कर्मचारियों ने अपने अपने अंचल की तथा स्वयं की समस्याओं से अवगत कराया। सभी वक्ताओं की बातों से निष्कर्ष निकल कर आया है कि प्रबंधन भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों से दुर्भाव रखता है। शाखा प्रबंधक अक्सर कहते हैं कि इनको वेतन हमसे ज़्यादा मिलता है, परंतु यह सब कार्य कम करते हैं। कर्मचारी घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें प्रबंधन का फ़ोन पर आदेश आता है, कल आपको दूसरी शाखा में काम करने जाना है, एवं कोई आदेश पत्र नहीं दिया जाता है। अगर उस कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि उस कर्मचारी के पास कोई भी लिखित आदेश नहीं है। बैंक में जो भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारण हुआ है वह डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की 2006 तथा 2014 की गाइडलाइन के अनुसार है, किंतु इंडियन बैंक मनमाने तरीके से भूतपूर्व सैनिकों से वेतन की वसूली कर रहा है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। सभा की अध्यक्षता आगरा से आए साथी तुलसी राम ने की। निम्न वक्ताओं तुलसी राम, आशुतोष सिंह, रावेंद्र शुक्ला, सलीम अहम, संजय शर्मा, आशीष मिश्रा, BSC गुप्ता, नीरज, शीतला दुबे, KM शुक्ला, नरेंद्र निश, अनुराग पांडे, राजेश शुक्ला, KK वर्मा, अश्विनी कुमार, दीपक दीक्षित इत्यादि। मैं तुलसीराम आगरा से भूतपूर्व सैनिक संगठन का पदाधिकारी हूं और इलाहाबाद बैंक से रिटायर हूं। इस समय हम जो आए हैं इसमें यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सभी भूतपूर्व सैनिक हैं और जो बैंक कर्मचारी हैं, इंडियन बैंक के कर्मचारी हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पे अपने संगठन का एक वेलफेयर काउंसिल गठित करना था, जो आज गठित हो रही है। और सबसे बड़ा क्या है कि जो बैंकों का व्यवहार है एक्स सर्विसमैन के प्रति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रति, वो एक हमारे मतलब नियम कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। हम उसके विरोध में ये अपना संगठन बना रहे हैं और हमारा जो आगे का मुद्दा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपनी बात रखने के लिए रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग जो 20-25 साल बाहर नौकरी करके आते हैं, हम देश सेवा में रहते हैं, हम नहीं रहते हैं यहाँ के ज्ञान हमें ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारा ट्रांसफ़र जैसे कोई बंदा है कानपुर का, उसका ट्रांसफ़र बांदा में कर दिया जाता है, तो उसको जो फैमिली उसकी मतलब 20-25 साल अलग रही है, तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद में हमारा नियर बाई ट्रांसफ़र होना चाहिए। मेडिकल की सुविधा और जो बच्चों की पढ़ाई का भार होता है उसको वो सहन कर सकता है। और एक चीज़ और है, बैंक क्या कर रही है, हम लोगों का जो बैंक से फिटमेंट होता है, उस फिटमेंट में वो फिटमेंट करने के बाद भी हमसे रिकवरी ज़बरदस्ती कर रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है। और हमारे जो लीगल राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायोलेशन बैंक खुलेआम पे कर रही है। तो हम इसके मतलब उसमें हमने संगठन आज बनाया है और उसी बेस पे हम लोग इस संगठन के माध्यम से ऑल इंडिया के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी इसकी मतलब अवगत कराएंगे और उनको भी इसमें आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर बैंक का जवाब हमारे प्रति या बैंक का व्यवहार हमारे प्रति दुर्भावनापूर्ण रहता है तो ये आंदोलन ऑल इंडिया के भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों के पास भी जाएगा, जिसका हम लोग बैंक के वो उन पर जोनल हेड्स वगैरह पे प्रॉपर तरीके से आंदोलन करके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे, जो सिर्फ बैंक की जिम्मेवारी पे होगा, हमारा उसमें कहीं कोई लेन देन नहीं है।